लेट्स अंडरस्टैंड डुअलिटी ऑफ एलपीपी। किसी भी एलपीपी के डुअलिटी को निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमाइजेशन का अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट्स हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू होते हैं। अगर केस मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। और दोनों ही केसेस में रिस्ट्रिक्शन हमेशा हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होती है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लाइक अगर हम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसके सारे कांस्टेंट को हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके सारे कांस्टेंट लेस देन इज इक्वल्स टू के होने चाहिए। ये अप्लाई कैसे हो रहा है उसको आप समझते हैं। डुअलिटी निकालने के लिए हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो वो हो जाएगा मिनिमाइजेशन में, और अगर मिनिमाइजेशन का है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन। देन नेक्स्ट इज ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हमारे जो कोएफिशिएंट्स जो वेरिएबल के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, या फिर ये बोलो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी x1 x2, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं इन इक्वेशंस के जो राइट हैंड साइड है इसमें। अब जैसे कि ये 4 और 2 है तो ये हमारे इक्वेशंस में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकेंडली जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं अपने जो प्राइमल है हमारा एलपीपी, वो हम वेरिएबल डुअल में नहीं यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर x1 x2 का यूज़ हो रखा है तो हम यहाँ पर y1 y2 ले लेते हैं। देन अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो यहाँ पे 4 और 2 हैं उनको हमने अपनी इक्वेशंस में डाल लिया है, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाएगा। जैसे कि पहला है -3 और दूसरा है -2। वेरिएबल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ y1 और दूसरा वेरिएबल y2, क्योंकि x1 x2 यहाँ पे यूज़ हो चुका है तो मैं y1 y2 ले रही हूँ। अदरवाइज़ कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स थे वो हमने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर उसको चेंज कर दिया एंड वाइस वर्सा। जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख दिया है। देन जो इक्वेशंस जो हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो कॉन्स्टेंट्स जो रो वाइज गिवन है वो कॉलम वाइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -x1, जो x1 वाले हैं वो देखो अभी पहले -x1 एंड -x1, तो पहला वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा y1 में, मतलब x1 जो है वो y1 में कन्वर्ट हो जाएगा पहली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन का जो x1 है वो y2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन हमें एज इट इज़ लेने हैं, जो भी साइन प्राइमल में दे रखा है वही साइन हम यूज़ करेंगे। पहला वाला नेगेटिव है तो मैं इसको नेगेटिव रख रही हूँ, दूसरे वाले में भी x1 प्रेजेंट है तो मैं इसको x1 की जगह पे यहाँ पे y2 ले रही हूँ। देन जो सेकंड है -x2 और सेकंड कांस्टेंट में +x2, उसी तरीके से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा रो में। मतलब कि जो ये रो है उसको हम कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। अब कॉलम का ले रहे हो तो मैंने इसको रो वाइज लिख दिया, और देन हमने नेक्स्ट कॉलम का लिखा उसको मैं ऐसे रो वाइज लिख रही हूँ। तो दूसरा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y1, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे प्लस का y2। देन अब आती है साइन की बारी। इस चीज़ को समझो कि ये जो साइंस होते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स में साइन दिए होते हैं वो हम अपनी रिस्ट्रिक्शन में यूज़ करेंगे, और जो रिस्ट्रिक्शंस में साइन दिए होते हैं वो हम अपने कांस्टेंट के यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब जैसे कि रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें y1 का साइन बताना होगा और y2 का साइन बताना होगा। तो आप ये देखो कि जो मिनिमाइजेशन का केस है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होता है। तो यहाँ पर भी मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगा दिया। बट हमें क्या करना है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस के साइन है जो कि इसमें कन्वर्ट होने वाले हैं वो हम देखेंगे। जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन पे आ जाओ, पहली रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव है यहाँ पर, और पॉजिटिव ही होनी चाहिए। मैक्सिमाइजेशन के केस में देखो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है,
ठीक है, तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो डुअलिटी का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पॉजिटिव है। पहला x1 वेरिएबल देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये वाला जो साइन है वो प्रिजर्व हो गया। देन जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये वाला जो साइन हमने सेकंड कांस्टेंट में लगाया है वो भी प्रिजर्व हो गया। जस्ट इन केस अगर ये लेस देन इज इक्वल्स टू होता है इनमें से कोई भी एक, अगर फर्स्ट वाला होता तो हम इसका साइन जो है वो चेंज कर देते, अगर सेकंड वाला लेस देन इज इक्वल्स टू होता तो हम इसका साइन चेंज कर देते। तो अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, जो कि होना भी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली, इसीलिए जो हमने इसके जो साइन है उसको प्रिजर्व कर दिया। नेक्स्ट, जो कांस्टेंट के साइन होते हैं वो हमारे रेस्ट्रिक्शंस में चेंज होते हैं, वाइस वर्सा होता है बिल्कुल। फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब मैक्सिमाइजेशन के केस में जो कांस्टेंट का साइन है वो लेस देन इज इक्वल्स टू का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहली वाली जो कांस्टेंट है उसमें बिल्कुल वही साइन दे रखा है जो मैक्सिमाइजेशन के केस में होना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। तो इस वजह से हम रिस्ट्रिक्शन का साइन भी बिल्कुल करेक्ट डाल रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। सेकेंड वाले केस में देखो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, बट मैक्सिमाइजेशन के केस में कांस्टेंट का साइन लेस देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन का साइन जो है वो चेंज कर दिया। इस तरीके से डुअलिटी निकाली जाती है। तो डुअलिटी से हमें क्या हेल्प मिलती है, लाइक अगर मैं मैक्सिमाइजेशन इसका मैं सॉल्यूशन निकाल रही हूँ तो मुझे वही सॉल्यूशन मिलेगा जो इस वाले से मिलेगा, मतलब डुअलिटी जो भी होती है वो हमें वही आंसर देती है जो प्राइमल हमें आंसर दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्योंकि केस जो है वो मिनिमाइजेशन का है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में। x1 x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लिखा हुआ है 1 and 1 है कोएफिशिएंट, तो वो मैंने इक्वेशंस के यहाँ पर डाल दिया। और ये 2 और 1 जो कांस्टेंट के हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, 2y1 प्लस में y2। जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, लाइक पहला वाला अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 2y1, नेक्स्ट नेगेटिव है तो माइनस का y2, देन y1 माइनस y2, इसको कन्वर्ट कर लिया। देन मैक्सिमाइजेशन के केस में जो प्रिजर्व होता है वो है लेस देन इज इक्वल्स टू, तो मैंने पहले इसको लगा लिया। देन हम जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इससे हम इसके साइंस को देखते हैं और जो कांस्टेंट है उससे हम रिस्ट्रिक्शंस के साइन को देखते हैं, वाइस वर्सा बिल्कुल y1 एंड y2। ओके, सो रिस्ट्रिक्शंस दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, इसीलिए लाइक हम ऐसे चेक कर लो। पहला वाला हमने चेक किया x1 पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये भी प्रिजर्व हो गया। सेकेंड भी पॉजिटिव है तो ये भी प्रिजर्व हो गया। देन y1 y2 की बात करते हैं। मिनिमाइजेशन के केस में जो साइन चलता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का चलता है, तो दोनों ही केस में ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, बिल्कुल ठीक। इसलिए हम इसका साइन भी वही रख रहे हैं जो कि होना चाहिए। जब जब सेम नहीं होता तो हम साइंस भी चेंज कर देते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, केस है मैक्सिमाइजेशन का, तो इसको मिनिमाइजेशन में चेंज कर लिया। इस बार हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो होंगे 5 माइनस 4 एंड 2, तो 5y1 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 4y2 प्लस 2y3। देन अब रोज़ को कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे पहला ये है तो y1 माइनस 2 टाइम्स y2 प्लस y3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें x3 है, x2 नहीं है तो ये हट जाएगा। इसमें हो जाएगा 3 टाइम्स y2 प्लस y3। थर्ड इक्वेशन में हो जाएगा माइनस 3y1 माइनस y2 प्लस y3। कांस्टेंट इसके यहाँ पे जीरोज़ हैं तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स का जो राइट हैंड साइड है उसमें ज़ीरो आ जाएगा। देन मिनिमाइजेशन के केस में साइन होता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो अभी मैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगा रही हूँ, बट जो भी मेरे पास ये कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मैं इनको चेंज कर दूँगी। ये केस थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि पहले वाले केस में पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो जो पहली वाली कंडीशन है वो हम एज इट इज़, जो पहला साइन है वो एज इट इज़ प्रिजर्व रखेंगे। सेकेंड वाले केस में जो रिस्ट्रिक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है, लेस देन इज इक्वल्स टू है, तो सेकेंड का जो कांस्टेंट का साइन है उसको मैं चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अपोजिट है। x3 के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी, बिल्कुल कोई कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें कंडीशन नहीं दे रखी तो कांस्टेंट वाले केस में हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू कर देते हैं, ठीक है। ना लेस देन का लगाना है ना ग्रेटर देन का लगाना है। अगर रिस्ट्रिक्शन में
रिस्ट्रिक्शन में नहीं गिवन तो कांस्टेंट वाले केस में वो इज इक्वल्स टू आ जाता है। देन जो इस डुअल के में, दिस इज डुअल, दिस इज प्राइमल, तो जो डुअल का हमारा रिस्ट्रिक्शन होगा y1 y2 एंड y3। अब इसको देखो, जो कि हमें यहाँ से पता चलेगा, ये इन वाले इक्वेशन से पता चलेगा। तो पहला है इज इक्वल्स टू। अब हम तो क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म चलती है कांस्टेंट्स की वो लेस देन इज इक्वल्स टू की होती है, तो पहले वाले केस में इज इक्वल्स टू दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला वेरिएबल है उसमें लिख देंगे अनरिस्ट्रिक्टेड, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू है तो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। सेकेंड वाले केस में जो साइन है एग्जैक्टली वही होना चाहिए, तो हम इसका पॉजिटिव ही रखेंगे। थर्ड वाले केस में अपोजिट है तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से डुअलिटी निकाली जाती है किसी भी एलपीपी की।